अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 13 अप्रैल 2024 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 3 शव्वाल 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। शाम के दारकूमत दमिश्क में ईरानी कौंसल खाने पर इजरायली हमले के बाद मशरिक़ व सतह में कशीदगी बढ़ गई है और मुमकिना ईरानी रद्द-ए-अमल के पेश नज़र अमेरिका और इत्तेहादी हाई अलर्ट पर है। इसी वजह से हिंदुस्तान ने अपने शहरियों के लिए ईरान और इजराइल का सफ़र करने के ताल्लुक से एक एडवाइजरी जारी की है और इस मामले में एहतियात बरतने की बात कही है। अरब मीडिया का कहना है कि मुमकिना ईरानी रद्द-ए-अमल के पेश नज़र खित्ते के ममालिक और अमेरिका हाई अलर्ट पर है। अमेरिकी मालियाती खबरसां इदारे ब्लूमबर्ग ने खदशा जाहिर किया है कि ईरान हिजबुल्लाह या हवसी की किसी भी वक्त इजराइल पर बड़ा हमला कर सकते हैं। ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ईरान हिजबुल्लाह या हवसियों के हमले में इजरायली फौजी या हुकूमती अहदाफ निशाना बन सकते हैं। इसी के पेश नज़र अमेरिका, बरतानिया और हिंदुस्तान समेत मुख्तलिफ मुल्कों ने अपने शहरियों को ईरान और इजराइल का सफ़र ना करने की हिदायत जारी की है और कहा है कि अगले 1 माह तक इस ताल्लुक से एहतियात बरती जाए और इन दोनों ममालिक का दौरा ना किया जाए। खबरनामे को जर्मनटाइन हॉस्पिटल की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स हर शोबे में नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D, अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर 3 रोज की पेरोल पर गाजीपुर पहुंचे मुख्तार अंसारी के बेटे और सहील देव भारतीय समाज पार्टी के मेंबर असेंबली अब्बास अंसारी की जान को भी खतरा बताया जा रहा है। इसी वजह से अहले खाना अदालत में अपील की तैयारी कर रहे हैं। उधर अब्बास अंसारी ने ईद उल फितर की नमाज जेल में अदा की। उम्मीद की जा रही थी कि ईद की नमाज के बाद भाई और दीगर अहले खाना अब्बास से मुलाकात करने के लिए गाजीपुर जेल पहुंचेंगे, लेकिन कोई भी इनसे मिलने नहीं पहुंचा। मुख्तार अंसारी के भाई और रुकने पार्लियामेंट अफजल अंसारी ने इंतजामिया पर सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर अमल न करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए जेल में अब्बास अंसारी की भी जान को खतरा बताया। घर वाले जल्द ही इस सिलसिले में अदालत में दरख्वास्त देने की तैयारी कर रहे हैं। वाज़ेह के मुख्तार अंसारी के इसाले सवाब के लिए फातिहा और दीगर रसूमात में शिरकत के लिए कासगंज जेल में बंद अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट ने 3 रोज की पेरोल पर गाजीपुर जाने की इजाज़त दी थी। 10 अप्रैल को मुख्तार अंसारी का फातिहात है, जिसमें शामिल होने के लिए इन्हें कासगंज जेल से गाजीपुर जेल शिफ्ट किया गया था। आम आदमी पार्टी की लीडर आतिशी ने दावा किया है कि बीजेपी दिल्ली में सदर राज नाफिज करना चाहती है। उन्होंने LG के जरिए वजारत दाखिला को लिखे गए खत पर भी एतराज जाहिर किया और कहा कि इसके जरिए यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि दिल्ली में आईनी बहरान है, हम इसके खिलाफ भी अदालत जाएंगे। LG बेबुनियाद तरीके से वजारत दाखिला को खत लिख रहे हैं। रियासत महाराष्ट्र की अहम और मोतबर शख्सियात तुषार गांधी, राम पुनियानी, टीस्टा सेतलवाद, आनंद पिटोरंदन, BG कोलसे पाटिल, राव साहब कस्बे, सांबाजी भगत और दीगर ने महाराष्ट्र के वोटर से अपील की है कि वो सिर्फ और सिर्फ महाविकास अघाड़ी को ही वोट दें, ताकि एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार जैसे मफाद परस्त और इख्तिदार परस्त सियासतदानों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। इन तीनों लीडरों ने सियासी अखलाकियत को बालाए ताक रखने के साथ साथ महाराष्ट्र की सियासत को पाताल में पहुंचा दिया है। इन तीनों से रियासत का छुटकारा जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ मोदी और अमित शाह की कठपुतलियां हैं। इन्हें रियासत के मफाद या यहाँ की सियासत की हालत से कोई सरोकार नहीं है। ये तीनों ही सिर्फ इख्तिदार से चिमटे रहना चाहते हैं। महाराष्ट्र के वोटर्स के लिए जारी करदा अपील में वाज़ेह तौर पर इन तीनों लीडरों पर तनकीदें की गई और कहा गया है कि गुज़िश्ता 3 साल के दौरान इन लीडरों की हरकतों की वजह से पूरे मुल्क में महाराष्ट्र की बदनामी हुई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक हुक्म में कहा है कि मुल्क में कोई भी शख्स मजहब तब्दील करने के लिए आज़ाद है, बशर्त है कि कानूनी तरीक़ेकार पर अमल किया जाए। अदालत ने कहा कि इसके लिए एक हलफनामा और अखबार में इश्तिहार देना ज़रूरी है, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि मजहब की तब्दीली पर अवाम को कोई एतराज़ नहीं है। ये यकीनी बनाना भी ज़रूरी है कि कोई धोखाधड़ी या गैर कानूनी मजहबी तब्दीली ना हो। नेज़ तमाम सरकारी IDs पर नया मजहब जाहिर होना चाहिए। यह तबसरा जस्टिस प्रशांत कुमार की बेंच ने किया। दरख्वास्त गुजार वारिस अली ने अदालत में बताया कि इसने शिकायत कुनिंदा की बेटी से शादी की है, जिससे इसकी एक बेटी है, दोनों साथ रहते हैं। शिकायत कुनिंदा ने
पॉक्सो एक्ट समेत मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया है। दर्ज मुकदमे को कालादम करार देने के लिए हाईकोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया गया है। दरख्वास्त गुजार का कहना है कि इसने अपनी मर्जी से अपना मजहब तब्दील किया है। रियासती हुकूमत के वकील ने अदालत से इस बात की तस्दीक के लिए वक्त मांगा है कि आया मजहब की तब्दीली शादी की खातिर की गई थी या कानूनी तरीक़ेकार पर अमल करते हुए अपनी मर्जी से की गई थी। इस पर अदालत ने केस की अगली समाअत के लिए 6 मई की तारीख मुकर्रर की है। उत्तर प्रदेश में मजहब की तब्दीली को रोकने के लिए एक्ट 2021 नाफिज किया गया था। ये एक्ट गलत बयानी, ज़बरदस्ती, गैर ज़रूरी असर और रसूख, ज़बरदस्ती, लालच या धोखाधड़ी के जरिए या शादी के जरिए एक मजहब से दूसरे मजहब में गैर कानूनी तब्दीली को रोकता है। एक्ट के सेक्शन 8 के मुताबिक तब्दीली से 60 दिन पहले एक डिक्लेरेशन फॉर्म डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देना होगा। सेक्शन 9 तब्दीली के बाद ऐलान से मुतालिक है। मुबैना तौर पर गैर कानूनी तरीके से हलाल सर्टिफिकेट देने के मामले में उत्तर प्रदेश STF जमात उलमा हिंद के सदर और मारूफ मजहबी रहनुमा मौलाना महमूद मदनी से दोबारा पूछगछ करेगी। अमर उजाला अखबार के एक मुताबिक मौलाना मदनी को ईद के बाद दारुलकुमत में STF हेडक्वार्टर में तलब किया गया है। वाज़ेह हो कि STF ने फरवरी में भी मौलाना मदनी से 2 दिन तक पूछगछ की थी। ज़राए का दावा है कि मौलाना मदनी के साथ हलाल सर्टिफिकेट ट्रस्ट से वाबस्ता 4 दीगर ओहदेदारों से पूछगछ के बाद STF को कई अहम सुराग मिले हैं। ज़राए के मुताबिक तहकीकात से यह बात सामने आई है कि हलाल सर्टिफिकेट की तकसीम से हासिल होने वाली आमदनी को कई कंपनियों को मुंतकिल किया गया, जिनमें से कई शेल कंपनियां होने का शुबा है। इसी वजह से STF ने मौलाना मदनी को दोबारा पूछगछ के लिए बुलाया है। NIA ने बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे धमाका केस में मगरबी बंगाल के मशरकी मदनापुर जिले से 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। इनके नाम अब्दुल मतीन ताहा और मंसूर हुसैन हैं। NIA के मुताबिक 1 मार्च को मंसूर ने कैफे में IED रखा था, जबकि ताहा ने पूरा मंसूबा तैयार किया था। गिरफ्तारी के बाद एजेंसी ने दोनों मुलजिमीन को कोलकाता की NIA अदालत में पेश किया। अदालत ने इन्हें 3 रोज़ा ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया है। NIA ने 5 अप्रैल को बताया था कि मंसूर हुसैन कैदी मुलजिम और अब्दुल मतीन ताहा शरीक मुलजिम हैं। ये मंसूर ही था जो कैफे में धमाका खैज मवाद लेकर गया था। दोनों कर्नाटक के शिवमोगा जिले के तीर्थहल्ली के रहने वाले हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की जल्द बहाली और असेंबली इलेक्शन इंतखाबात अनकरीब इनकाद की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी, अलहदगी पसंदी और पत्थरबाजी अब इंतखाबी मसाइल नहीं हैं। उन्होंने अपोजिशन पार्टियों बिलखुसूस कांग्रेस को चैलेंज किया कि वो दफ़ा 370 वापस लाने का ऐलान करे। ख़ानदानी राज पर अपोजिशन जमातों को हदफ तनकीद बनाते हुए इनका कहना था कि जम्मू कश्मीर को सबसे ज़्यादा नुकसान ख़ानदानी राज से पहुँचा है। वज़ीर-ए-आज़म ने इन बातों का इजहार आज उधमपुर में एक बड़ी इंतखाबी रैली से खिताब के दौरान किया। उन्होंने कहा कि मैं अपोजिशन जमातों बिलखुसूस कांग्रेस को चैलेंज करता हूं कि वो दफ़ा 370 को वापस लाने का ऐलान करें। अगर वो ऐसा करेंगे तो मुल्क के लोग इनकी तरफ नहीं देखेंगे। इनका कहना था जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों ने जम्मू कश्मीर और मुल्क के दूसरे हिस्सों के दरमियान दफ़ा 370 को एक रुकावट के तौर पर खड़ा किया था। यहाँ की सियासी जमातें जम्मू कश्मीर को पुराने दिनों में ही ले जाना चाहती थी, जब इनके लिए सियासत और इलेक्शन का मतलब पार्टी और खानदान होता है। लेकिन मोदी ने इस रुकावट को दूर कर दिया। मोदी ने यहाँ भी अपने तारीफों के पुल बांधते रहे और कई एक वादे करते गए। नाज़रीन, मोदी के ख्यालात पर आपकी क्या राय है? कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को मुतनबा किया है कि सियासी फ़ायदों के लिए हुकूमत को बदनाम करने के लिए चंद मुकामात पर पानी और बरक़ी सरबराही से मुतालिक झूठी शिकायत और जानबूझकर कहानियां पेश की जा रही है। वज़ीर-ए-आला ने ऐसे मामलात पर फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज करने की हिदायत दी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज रियासत में पानी की सरबराही और धान की खरीदारी के मसले पर आला ओहदेदारों के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। इस मौके पर खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों से कहा कि यह इंतखाबात का वक्त है। अपोजिशन जमातें हुकूमत को बदनाम करने और सियासी फ़ायदा उठाने के हुकूमत पर नए नए इल्ज़ामात और मनगढ़ंत कहानियाँ पेश करते हुए अवाम को गुमराह करने की कोशिश करेगी। ऐसी कोशिशों से चौकस रहें। रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो रियासत के तमाम शहरों और देहातों में पीने के पानी के मसले को ख़त्म करने के लिए एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें। उन्होंने खबरदार किया कि शदीद गर्मी और दर्जे हरारत में इजाफे के पेश नज़र आइंदा 2 माह ज़्यादा अहम होंगे। उन्होंने याद दहानी कराई कि अगरचे गुज़िश्ता साल के मुकाबले में ज़्यादा पानी फराहम किया जा रहा है, लेकिन यह आवाम की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए काफ़ी नहीं है।
तेलंगाना की 17 लोकसभा नशिस्तों के लिए 18 अप्रैल को इंतखाबी इलामिया जारी किया जाएगा, जो सियासी सरगर्मियों का बाकायदा आगाज होता है। लेकिन बीजेपी ने तमाम 17 हलकों में अपनी इंतखाबी मुहिम तेज कर दी है। यूं कहा जाए तो गलत ना होगा कि बरसर इख्तिदार कांग्रेस और मेन अपोजिशन BRS के मुकाबले बीजेपी की मुहिम को सबकत हासिल है। बीजेपी ने जनूबी हिंद में तेलंगाना रियासत को निशाने पर रखा है और वो 10 लोकसभा नशिस्तों पर कामयाबी के लिए अपनी सारी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के खुफिया सर्वे के मुताबिक तेलंगाना में पार्टी की मकबूलियत में इजाफा हुआ है और ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल नरेंद्र मोदी हुकूमत के हिंदुत्व एजेंडे से मुतासिर है। पार्टी को यकीन है कि अगर 10 लोकसभा नशिस्तों पर कामयाबी हासिल होती है तो आइंदा असेंबली चुनाव में वो हुकूमत साजी में अहम रोल अदा कर सकती है। तेलंगाना जैसी सेकुलर रियासत में अचानक बीजेपी की मकबूलियत में इजाफा बात से हैरत है। दरअसल रियासत की सेकुलर पार्टियों के नरम रवैये ने बीजेपी को हिंदुत्व एजेंडा अवाम तक पहुँचाने का मौका फराहम किया है। BRS 10 सालों तक इख्तिदार में रही, लेकिन इसने फिरका परस्त ताकतों की सरकोबी के लिए सख्त कदम नहीं उठाए। रियासत की तरक्की के लिए मरकज़ के ताउन के नाम पर बीजेपी के साथ नरम रवैया इख्तियार किया गया, जिसका संघ परिवार की तंजीमों ने फ़ायदा उठाते हुए शहरी और दही इलाकों के माहौल को जहर आलूद बनाने की कोशिश की है। नाज़रीन, इस पर आपकी क्या राय है? आप भी अपने ख्यालात कमेंट बॉक्स में ज़रूर तहरीर कीजिएगा। CBI ने BRS की रुकन कानून साज कौंसल के कविता को गिरफ्तार कर लिया और खुसूसी अदालत ने कविता को 3 दिन की तहवील में दे दिया। हिरासती रिपोर्ट में CBI ने सनसनीखेज इंकशाफात किए हैं। दिल्ली शराब स्कैम में CBI ने 2 दिन कबल कविता को गिरफ्तार कर लिया। गुज़िश्ता माह 15 मार्च को इन्हें ED ने गिरफ्तार किया था। फिलहाल वो अदालती तहवील में तिहाड़ जेल में है। CBI ने इन्हें गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार किया और आज इन्हें दिल्ली के रॉस एवेन्यू कोर्ट में पेश करते हुए 5 दिन की तहवील में देने की दरख्वास्त की। ताहम अदालत ने कविता को 3 दिन यानी 15 अप्रैल तक CBI की तहवील में देते हुए 15 अप्रैल को सुबह 10 बजे इन्हें अदालत में पेश करने की हिदायत दी। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद श्रीनिवास रेड्डी ने रमजान और ईद उल फितर के मौके पर मौसर इंतजामात पर पुलिस फोर्स को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने रामनवमी फेस्टिवल की तैयारियों के सिलसिले में सिटी पुलिस के अहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो चौकस रहें और जो CCTV कैमरे गैर कारकर्द हैं इनकी मरम्मत करें। सोशल मीडिया पर नज़र रखी जाए और इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के निफाज पर अमलावरी को यकीनी बनाया जाए। साथ ही तिलायागर्दी में इजाफे की भी हिदायत दी। कमिश्नर पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर, ट्रैफिक स्पेशल ब्रांच और IT विंग के अहदेदारान को भी अलर्ट रहने की हिदायत दी। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने आज हल्के लोकसभा हैदराबाद की इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने जामा मस्जिद हकीम मीर वजीर अली फतेह दरवाजे में नमाज जुमा अदा की। नमाज जुमा के बाद इंतजामी कमेटी के जिम्मेदारों में मौलाना मोहम्मद अनवर अहमद कादरी और इमाम व खतीब मौलाना हाफिज शब्बीर अहमद याकूबी ने सदर मजलिस को तहनीत पेश की। इस मौके पर असदुद्दीन ओवैसी की कामयाबी के लिए खुसूसी दुआ की गई। ओवैसी ने मस्जिद वजीर अली फतेह दरवाजे से अपने पैदल दौरे का आगाज़ किया। उन्होंने तकरीबन 1.5 घंटे तक पैदल दौरे में हिस्सा लिया। असदुद्दीन ओवैसी ने मस्जिद वजीर अली से पालम रोड, दूधबौली, कामाटिपुरा, उस्मान बाग, बंडलागुड़े से बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन के अगबी हिस्से तक अपने पैदल दौरे को जारी रखा। इनकी आमद पर नौजवानों में जोश खरोश देखा गया। ओवैसी ने पैदल दौरों में अपने रिवायती अंदाज में माइक के जरिए अवाम से अपील की कि वो 13 में हल्का पार्लियामान हैदराबाद के इंतखाबात में हिस्सा लें। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने इंडिया टीवी के मशहूर टॉक शो में एंकर रजत शर्मा के एक सवाल के जवाब में कहा कि क्या आप KCR हुकूमत की जानिब से जेल में डालने का बदला ले रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने सनसनीखेज जवाब देते हुए कहा कि बदला अभी शुरू कहाँ हुआ है। रजत शर्मा ने पूछा कि BRS लीडर अक्सर ये कह रहे हैं कि शेर अभी आराम कर रहा है, बहुत जल्द बाहर आ जाएगा। जवाब में चीफ मिनिस्टर ने कहा कि आ जाओ, यहाँ बंदूक तैयार है, एक ही गोली में काम तमाम हो जाएगा। रेवंत रेड्डी ने मजीद कहा कि मैं कुत्ते बिल्लियों को नहीं मारता, मारा तो शेर को ही मारूंगा। ये प्रोग्राम जो आज रात 10 बजे नशर होने वाला है, इसका प्रोमो आज ट्विटर पर पेश किया गया। भारतीय जनता पार्टी का रुकन असेंबली जो गोशा महल असेंबली हल्के की नुमाइंदगी करते हैं, जो एक मखसूस तबके को हमेशा मजहब के नाम पर निशाना बनाया जाता है। मलून राजा सिंह जो हैदराबाद में रामनवमी शोभा यात्रा की क़यादत करने वाला है। राजा सिंह ने वॉलंटियर्स की एक मीटिंग तय की है। अपने सोशल मीडिया हैंडल पर राजा सिंह ने लिखा, धूलपेट में वॉलंटियर की मीटिंग तय की गई है। धूलपेट में आकाशपुरी हनुमान मंदिर से शुरू होने वाले रामनवमी जुलूस के इंतजामात के लिए काम तफवीज़ किए जाएंगे। हालांकि राजा सिंह को अभी यात्रा में शिरकत की पुलिस ने इजाज़त नहीं दी है।
क्योंकि राजा सिंह की जानिब से जहर अफशानी के कई एक केसेस इन पर ज़ेर इल्तवा है। अमजदुल्ला खान खालिद की क़यादत वाली मजलिस बचाओ तहरीक AIMIM से मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार है और आइंदा लोकसभा इंतखाबात के लिए हैदराबाद लोकसभा सीट से अपने तौर पर मुकाबला करेगी। इससे कबल यह क़यासा रैंक की जा रही थी कि कांग्रेस मजलिस बचाओ तहरीक के सरबराह को अपने इंडिया इत्तेहाद पार्टनर्स के तौर पर नामजद करेगी। ताहम उन्होंने सियासत.com को बताया कि वो अपने तौर पर इलेक्शन लड़ेंगे। हैदराबाद की बावकार लोकसभा सीट के लिए हरकत भी इस बार बदल गए हैं, क्योंकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने 2023 के असेंबली इंतखाबात में चंद सीटों पर अपने वोट शेयर को कम होते देखा है। MBD के अमजदुल्ला खान खालिद ने दरहकीकत AIMIM की ग्राउंड के नीचे से तकरीबन फतेह हासिल कर ली थी, क्योंकि वो याकूतपुरा सीट सिर्फ 878 वोटों से हार गए हैं। ये AIMIM के लिए एक सख्त झटका है, क्योंकि वो याकूतपुरे से जीत तो गए हैं, लेकिन ये जीत में भी उनकी हार है। ये देखते हुए कि यह हैदराबाद के पुराने शहर में इसकी बुनियादी नशिस्तों में से एक है, MBT मुस्लिम वोटरों के लिए एक ऑप्शन बन गया है, जो खास तौर पर हैदराबाद में AIMIM के मुखालिफ हैं। रियासती क़यादत के सीनियर कांग्रेस कायदीन ने भी तस्दीक की है कि MBT इत्तेहाद नहीं होने वाला है। दरहकीकत अजीम पुरानी पार्टी और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के दरमियान सियासी समझौता हो गया है और असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत वाली AIMIM इस बार लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस की मदद करेगी। 2014 से AIMIM खुलकर के चंद्रशेखर राव की ज़ेर क़यादत भारतीय राष्ट्र समिति यानी BRS की खुलकर हिमायत कर रही थी। अब वो कांग्रेस की हिमायत में आगे आए हैं। इदारे सियासत के ज़ेर एहतमाम महबूब हुसैन जिगर कैरियर गाइडेंस सेंटर वाक़ अहाते दफ्तर सियासत हैबिट्स में तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों को ज़ामिन रोजगार कोर्सेज की तरबियत दी जा रही है और साथ ही कंप्यूटर से नावाकिफ तलबा और तालिबात के लिए इन गरमाई तातीलात में कंप्यूटर सीखने का मौका भी फराहम किया जा रहा है। इसके लिए कोई उम्र की कैद नहीं रखी गई है। कोई भी तलबा और तालिबात कोई भी उम्र के अफराद कोर्सेज से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। कोर्सेज में ऑटोकैड, टैली, GST को भी शामिल किया गया है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार इस जरीन मौके से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। इदारे सियासत के इस सेंटर में पेशेवाराना कोर्सेज जैसे MS ऑफिस, DTP, अकाउंटिंग पैकेजेस, टैली, GST, रेविट के अलावा स्पोकन इंग्लिश की भी तरबियत दी जा रही है। इदारे हाजा से हर माह कई तलबा और तालिबात तरबियत हासिल करके मुल्क व बैरून मुल्क माकूल मुशायरों पर बरसरे रोजगार हैं। मजीद तफसीलात के लिए इदारे सियासत से रास्त या इन फ़ोन नंबरात पर रब्त पैदा कर सकते हैं। फ़ोन नंबर है 9652813994, 9393876978।